हो गया। नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और 24 पब्लिक न्यूज़ पर भी आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं नंदीशाला में। बिल्कुल जी, यहां आज गोष्टमी है। उसके उपलक्ष्य में सफेदों के जो गौरव हैं, गौरव रोहिला, वो पहुंचे हैं यहां पर। और मैं दिखाना चाहूँगा सीधा लाइव तस्वीरें। आप सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए जिस प्रकार से यहाँ आज गौ अष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ एक गौ पूजन जो यहाँ पर किया जाएगा। और ये देखिए गौशाला, नंदीशाला, इसमें जो नंदी हैं गौ माता हैं। नंदीशाला के जो संचालक हैं दीपक चौहान, वो हर समय इनकी सेवा में लगे रहते हैं। और यहाँ पर और दिखाना चाहेंगे सीधा लाइव तस्वीरें। और आप सभी से भी मैं अनुरोध करूँगा कि आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहें। यहाँ पर अन्य अतिथिगण भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर अभी गौ माता की जो है आरती यहाँ पर की जाएगी। कहते हैं गौ माता के अंदर कई देवता वास करते हैं। और उसी कड़ी को लेकर के सर थोड़ा पीछे जी, थोड़ा सा पीछे जी सर, को जो है गुड़ जो है खिलाते हुए आ जाओ जी। तस्वीरों के अंदर बड़ा ही पावन दिन है आज का। और इनके साथ साथ दिन है। आगे आ जाइए सर। करें आरती शुरू, ले आओ। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर दीपक चौहान की पूरी टीम यहाँ पे जो उनकी टीम है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं यहाँ पे पहुंचे हैं। और गौ माता को आरती करते गौ माता की आज, क्योंकि आज गौ अष्टमी है। 36 करोड़ देवी देवता गौ माता के अंदर वास करते हैं। इसी को लेकर के आज सफेदों के नंदीशाला में, नंदीशाला के संचालक हैं जो दीपक चौहान, वो आरती कर रहे हैं। इनके अलावा एक महात्मा हैं, गौ सेवक हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इनके जो व्यवस्था है वो सारी अपनी निगरानी में दीपक चौहान करते हैं। आप सभी से भी मैं अनुरोध करूँगा, गौ नंदीशाला में कुछ न कुछ दान अवश्य करें, क्योंकि ये आपके ही परोपकार पर जिंदा हैं। आप इनको दान करेंगे, इनको भरपेट खाना मिलेगा। और ये खबर 24 पब्लिक न्यूज़ पर, सिटी न्यूज़ पर आपको दिखाई जा रही है। और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप खबर को शेयर जरूर करते रहें। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सफेदों के नंदीशाला से सीधा लाइव आपको दिखाई जा रही हैं। इनके चारे की व्यवस्था है वो भी आप कर सकते हैं। और आप बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं तो नंदीशाला में जरूर आकर के मनाएं, क्योंकि
इन्हीं पर इनकी आस आप पर टिकी हुई है। गौ सेवा एक सबसे बड़ी सेवा, सफेदों के गौरव, उनके द्वारा यहाँ पर जो इनके लिए व्यवस्था की गई है गौ अष्टमी के उपलक्ष्य में, और इसी प्रकार की ये सेवाएं जो हैं निरंतर करते रहते हैं। चाहे मैं नंदीशाला की बात करूं, चाहे मैं गौशाला की बात करूं, उन सभी में इसी प्रकार से एक चारा काटने की मशीन गौरव के द्वारा दी गई, और उसके बाद समय समय पर इनकी सेवा में पहुंच जाते हैं। जैसे आज गौष्टमी है, इसी को लेकर के और जो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर गौर महिलाएं तो मौजूद हैं और गौ माता को जो है गुड़ खिलाते हैं। और ये तस्वीर जो हम आपको नंदी गौ सेवा धाम से बता रहे हैं, और हम आपको बता दें आप भी नंदीशाला में आकर के इस प्रकार की सेवा कर सकते हैं। एनिवर्सरी है, जन्मदिन है, या कोई आपके जैसे आप चाहें इनकी सेवा कर सकते, किसी वक्त भी आकर के यहाँ नेट बोल गया हमारा, के चक्कर चलता ही नहीं, बुलाना पड़ेगा और पुलिस वाला इधर कड़ियो तो कर दे। बस 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 देख ले, मान जा। अरे वो चलो जी, आज मत लाइयो बंद हो गया। आज थोड़ा सा इधर ही होगा, थोड़ा सा और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो पहुँचे हैं हम, नहीं ऐसे उधर सूरज का हाँ जी गौरव जी, क्या कुछ कहेंगे आज जो आप सुबह सुबह नंदी गौ सेवा धाम में पहुंचे हैं? सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। दूसरा कि इतना पुण्य का दिन आज गोपाष्टमी, कि साक्षात भगवान के रूप में 100 कोटि देवी देवता जिसमें निवास करते हैं गौ माता, आज उनकी अष्टमी है। और उसी अष्टमी के पावन अवसर पर आज सुबह सुबह भाई दीपक चौहान जी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके संरक्षक हैं अपने नंदी गौशाला के, और अनिल आर्य जी हमारे आशीष से आज हमारे बीच में पहुँचे हैं, वे बहुत बड़े गौरक्षक हैं। तो इन सब के माध्यम से अपनी तरफ से आप सभी के चैनल के माध्यम से पूरे सफेदो वासियों को, पूरे हरियाणा वासियों को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इनके कारण ही आज समझ लो कि मैं आज मेरे को इनके कारण ये पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और अपने आप को बहुत धन का भागी समझता हूँ। इससे पहले भी आपने नंदीशाला की बात करूँ, चाहे मैं गौशाला की बात करूँ, वहाँ पर भी आपने इससे पहले भी दान दिया, और क्या इस प्रकार से जो जन्मदिन है वो इस प्रकार के दिन आ गया? देखिए, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि आपका कोई भी पावन पर्व हो, चाहे आपका आपके बच्चे का जन्मदिन हो या अन्य कोई भी विशेष कार्य हो, किसी का शादी का कोई फंक्शन, उसके बाद में या पूर्व में कोई ना कोई फंक्शन आप गौ माता के लिए कर सकते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान के रूप में धरती पर विराजमान है। और जिन लोगों जिस भी व्यक्ति को गौ माता की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है, मुझे लगता है कि वो शिखर पर अवश्य पहुंचता है। उसी कड़ी को लेकर आज फिर गोपाष्टमी पर यहाँ पर नंदीशाला में पहुंचा हूँ। तो आज सबने मिलकर गौ माता की आरती की है, और सफेदों की सुख समृद्धि के लिए गौ माता से मंगल कामना की है, और इसी कड़ी को लेकर आज हमने ये काम किया है। साथ ही आज मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि गोपाष्टमी का दिन है, लेकिन गौओं की स्थिति जो है सफेदों के अंदर, गोवंश की जो स्थिति है सफेदों के अंदर बड़ी गंभीर होती जा रही है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि समय समय पर गोवंशों की जो स्थिति बिगड़ती जा रही है। नंदीशाला के अंदर फंड का अभाव है, तो जितने भी दानी सज्जन हैं सफेदों के अंदर या बाहर के भी जो सज्जन हैं, मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य हो नहीं सकता। आज गौ माता धरती पर मौजूद है, तो आप लोग अन्य प्रकार के पुण्य तो आप करते ही हैं, लेकिन हमारे सबके कहने से एक बार ये पुण्य भी करना शुरू कर दीजिए, ताकि ये नंदीशालाएं, गौशालाएं, क्योंकि सफेदों बहुत बड़े दानियों का शहर है सफेदों,
तो सब लोगों को आगे आना चाहिए और हम सब की हमारे सबकी पूरी टीम मिलकर ये प्रयास करेगी कि जल्दी ही कोई ना कोई ऐसा निर्णय करके सारी सफेदों के जो गोवंश जो सड़कों पर घूम रहे हैं उनको नंदीशालाओं के अंदर गौशाला के अंदर शिफ्ट किया जाए। सरकार की तरफ से उनको कुछ नहीं मिल पाता, ये शहर की जो समाज सेवी हैं वो इस पर ध्यान दे पाते हैं। क्या देखिए, पिछले दिनों चेयरमैन साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि फंड तो अवेलेबल हो चुका है लेकिन वो रिलीज नहीं किया गया, तो उसके इंतजार में तो हम नहीं बैठ सकते, जब रिलीज होगा तो देखेंगे। लेकिन हम जल्दी कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हैं सभी गौ रक्षकों के साथ मिलकर प्रशासन से बात करके कि इनकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए। मृत गौवंशों की व्यवस्था नहीं टाइम पे हो पा रही, तो जल्दी ही सरकार से बात करके प्रशासन से बात करके जो अव्यवस्थाएं सफेदों के अंदर फैली हुई है उनको ठीक कराने का काम करेंगे जी। और एक आज आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि आज गोपाष्टमी का पावन दिन है, तो इनके नंदीशाला में जो ट्रैक्टर चलता है उसकी एक किस्त मेरी तरफ से, मेरे ख्याल उसकी 12-13 हज़ार जो भी किस्त है मेरी तरफ से आज गोपाष्टमी मेरे को देता हूँ। बोल गौ माता की सर, आए दिन जो गौ माता सुरक्षित जा जाती है जी, उनको उठाने में बड़ी दिक्कत आती है। पिछले कई दिनों से कहने को तो बहुत है, पिछले कई दिनों से बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब सफेदों का जो टेंडर है, सफाई व्यवस्था का टेंडर जिस एजेंसी को दिया गया है, अब उसके अंदर जेसीबी का कार्य शामिल है लेकिन जेसीबी पर प्रोवाइड नहीं कराता, तो मुझे लगता है कि हर चीज सफेदों के अंदर धरना प्रदर्शन करके लेनी पड़ती है। तो ये भी मुझे लगता है कि जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर धरना प्रदर्शन करूंगा और इसकी मांग को मनवाने का सरकार से काम करूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज सफेदों के प्रशासन को 3 दिन का टाइम देना चाहता हूं कि अगर 3 दिन के अंदर ये जेसीबी की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है अगर ये नहीं सुधारी तो 3 दिन बाद क्या तारीख बनती है, 14-15 तो वैवाहिक लोगों के कार्यक्रम ज़्यादा हैं, तो 16 तारीख को सफेदों के नगर पालिका के सामने धरने पर बैठने का काम करूंगा और जब तक इनके पूरे गोवंशों के लिए जेसीबी की व्यवस्था परमानेंट नहीं की जाती धरने से नहीं उठूंगा। आप क्या कुछ कहेंगे, आप पहुंचे यहाँ पे? सबसे पहले तो आपके चैनल का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अपना कीमती समय गौ माता के लिए निकाला। मेरा कहने का यही है, आज का दिन गौ माता के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज आप हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आज पढ़ोगे आप तो आज ही के दिन श्री योगीराज श्री कृष्ण और दाऊ जो उनके भाई थे उनको गौ माता दी थी साथ में चराने के लिए, भी आज से तुम चराओगे। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस अवसर पर। और दूसरा, हम हाँसी से आए हैं, हमारे बड़े भाई हैं दीपक चौहान जी, ये नंदीशाला चला रहे हैं और हम हाँसी शहर में भी एक नंदीशाला चला रहे हैं जो सरकार का कैटल मुक्त का जो एक अभियान था, तो उसमें हमारी गोरक्षा दल की टीम और सभी संस्थाएं बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं इस विषय पे। और पीछे भी हमने हाँसी में भी ऐसे ही करीबन पिछले साल 1600 गोवंश रोड से उठा के नंदीशाला में शिफ्ट किया था, उसका संचालन भी किया था। अब दोबारा से फिर 1 महीने बाद फिर रोड से जितना भी गोवंश है उसको उठाएंगे और गौशाला में अलग अलग जगह शिफ्ट करेंगे। घरों में बंधवा रहे हैं, मैंने करीबन 477 गायें हर घर में, मतलब जैसे 477 गायें घरों में बंधवा दी हैं। तो लक्ष्य यही है, जब तक गायें घरों में नहीं बंधेगी तब तक गाय को ना तो कोई सरकार बचा सकती ना कोई संगठन। तो हमारा लक्ष्य तो यही रहता है कि घर घर गायें बंधे, एक यही लक्ष्य पे काम करें, क्योंकि इस देश में आज़ादी का जो नाम दिया गया था सन 47 का, उस टाइम करीबन इस देश में 45 करोड़ के आसपास गायें थी और आज गायें मात्र 9 से 10 करोड़ रह गई हैं। तो अगर हम गायें को पकड़ना ही शुरू करेंगे तो हमारे हिस्से तो पूंछ का बाल भी बांटे नहीं आना, गायें तो बहुत कम रह गई। हम आपकी बात का समर्थन करते हैं। यदि हम बात करें 15-20 साल पहले की, तो हर घर के अंदर जो एक गऊ रहती थी, और लेकिन आज जो है सभी मॉडर्न हो गया। हाँ, मैं दावे से कह सकता हूँ, सबसे पहले तो हमारे को गाय की पहचान जरूरी है। हमारे काफी लोगों को गाय की पहचान जो हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि कहते हैं कि गाय के सुबह और शाम को गल कंबल में सिर्फ हाथ फेरने से और कमर पे हाथ फेरने से गाय के 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम में जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी और पीबी बीपी शुगर जैसी बीमारी खत्म। मैं दावे से कह सकता हूँ, ना कोई कोरोना हमारे कर दो, कोई मैं दावे से कहता हूँ कोई कोरोना कर दो, कोई HIV कर दो, कोई TB शुगर BP कैंसर, कोई भी बीमारी, क्योंकि दावे से कह सकते हैं गाय के मूत्र में 108 प्रकार की बीमारियों का खत्म करने का वो बहुत बड़ा योगदान है। गाय का एक चलता फिरता परमात्मा ने उस दाले धरती पे रखा। जो कहते हैं ना गाय गाय गौ माता रुक के मारते रुके है गाय के गाय, भाई पेशाब तो अमेरिकन गाय भी करे, भैंस भी करे, हम भी करा, कुत्ता भी करे, बिल्ली भी करे, लेकिन गाय का ही पेशाब पंचगव्य आधारित जो प्रोडक्ट है उसी में ऐसा क्या है। हमारे ऋषि मुनि पागल नहीं थे जो इसके पीछे नंगे पाँव चल गए। वो बहुत कुछ है इस गाय में, समझना होगा इसको। और हमें अगर एक चैनल के माध्यम से एक छोटी सी मैं 1 मिनट का समय और लूँगा। अभी जो ये लोग कहते हैं गोरक्षा गाय के ये वो, अब किसी को कहते भाई तू क्या कर रहा है, बोला घर में गाय बांध ले, तो बोला मेरे घर में जगह नहीं है। तो मैं कहता हूँ देखो जगह नहीं है ना, तो हमने दूध की आवश्यकता हर घर में है, हम घी भी खा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम गाय का यूज करना शुरू कर दें। हम दूधियों को बोलेंगे भाई हमें दूध चाहिए तो गाय का चाहिए, देसी गाय का चाहिए, क्यों नहीं लेते हम घर में नहीं बांध सकते दूध तो ले रहे हैं, तब भी गायें बच जाएगी। गोरक्षा का नाम लेना इससे खाली नहीं होगा, हमें गाय से बड़े प्रोडक्ट भी यूज करने। जी धन्यवाद। दीपक चौहान जी क्या कुछ कहेंगे?
जी जी, देखिए आज बहुत ही पावन पर्व है और आज ही के दिन मात्र 6 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण जी ने गौ माता को चराने का कार्य आज उनको सौंपा गया था और मैया यशोदा ने ये कार्य उनको सौंपा गया था। तो तभी से ही आज के दिन ये गोपाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से सभी गौशालाओं में और सभी गौ भक्त मनाते हैं। आज नंदी गौ सेवा धाम में भी बड़ी धूमधाम से गौ माता की पूजन किया गया है, जिसमें हमारे बड़े भाई गौरव रोहिला जी पहुँचे हैं और हर गौशाला में ही ये पर्व मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस प्रकार से चारे की व्यवस्था है जी, चारे की क्या कुछ व्यवस्था है आपकी? देखिए चारे की, क्या कुछ हाँ जी जी, देखिए हमारा प्रयास था पहले भी गोवंशों को नंदी गौ सेवा धाम में लाने का, लेकिन क्या हुआ अब की बार जो बिहार से हमारे बिहारी आते थे वो यहाँ पर फसल काटते थे, वहाँ चुनाव की प्रक्रिया से या किसी माध्यम से वो अब की बार नहीं आए हैं और जो जीरी है वो कंपेनों से कटी है। तो अब की बार चारे की मात्रा बहुत कम है हमारे पास भी, और अन्य गौशाला में भी कमी है और हमारे पास तो बहुत कमी है इस बात की। तो इसलिए हम गोवंशों को शिफ्ट भी नहीं कर पा रहे हैं गौशाला के अंदर, क्योंकि हमारे पास बहुत कमी है चारे की। ऐसा अपने समाज के सभी सफीदो क्षेत्रवासियों से और सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों से सभी से यही अनुरोध कर रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना यहाँ सहयोग कीजिए चारे पानी का, और हम यह व्यवस्था अच्छी करेंगे यहाँ पर जैसे भी सभी का सहयोग मिलता है। सरकार की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिल पाता है? जी सरकार की तरफ से तो कहती है। जी सरकार की तरफ से अभी तक कोई सहयोग नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं है अभी तक। तो नंदी शालाएं हैं जो गौशालाएं हैं सफीदोवासी पढ़ रहे हैं। जी जी, ये सफीदो वासी आसपास के जो हमारे गांव हैं लगते हैं नज़दीक के, चारे पानी की व्यवस्था इधर से होती पाती है। एसडीएम साहब को कई बार इसके बारे में अवगत करा दिया गया है, लेकिन आज तक भी उन्होंने मतलब यहाँ हमारी कोई हेल्प नहीं मिली है हमें वहाँ से। उम्मीद है आपको मिल पाएगी? उम्मीद तो यही है, देखो हम ये जो काम है ये कई सालों नगर से यही जी जी कहते आ रहे हैं कि मिलेगी जी जी जी, देखिए ये काम जो है नगर पालिका का है, एसडीएम साहब का है, जिसको हम चला रहे हैं नंदीशाला का सारा काम नगर पालिका का। लेकिन हमारे अंदर एक भावनाएं हैं, गाय को हमने माता कहते हैं, पूरा समाज पूजता है, तो हम एक गौ सेवा के उसी से लगे हुए हैं। तो हमने जब ये संभाली थी तो इसी उससे संभाली थी कि भी प्रशासन हमारी मदद करेगा। एसडीएम साहब ने भी विश्वास दिलाया था हम आपकी मदद करेंगे और अच्छा यहाँ पर नंदीशाला बनाएंगे। लेकिन जब से हमने संभाली है इसको, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। तेल की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, आए दिन तेल खत्म हो जाता है जी। ऐसे में जी जी जी, क्या कुछ? देखिए हमारे पास 2 ट्रैक्टर हैं और एक टेम्पू है, ये तीनों चीज़ चलती हैं। जिसे जो मशीन है चारा काटने की, जो सारा ही मतलब तेल ट्रैक्टर पे कटता है, तो ये बड़ी विडम्बना रहती है। हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये का तेल हमारा लग जाता है, तो तेल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। आप देखोगे यहाँ मतलब ऐसा भी होता है कि 15 दिन तक कोई रसीद भी नहीं कटती है, मतलब आमदनी का कोई सोर्स ही नहीं है। जो रसीद भी कटती है दानों की वो मनवाने 15 दिनों तक कटती भी नहीं है। तो सभी शहरवासियों से गाँव वासियों से अपील यही कर रहा हूँ, भैया देखो ये सभी सड़कों से पकड़े हुए हैं, कोई यहाँ दुधारू नहीं है इतनी, कोई किसी प्रकार के, सभी सड़कों से आए हुए हैं। तो आप अच्छा सहयोग करोगे, हेल्प करोगे, तो जो सड़कों पर घूम रहे हैं उनको भी रखने की व्यवस्था करेंगे। सर कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि सफीदो वासियों से एक बात कहना चाहूँगा मैं, और मैंने देखा भी, देखे एक छोटा सा शहर है, वो हरियाणवी भाषा में कहते हैं ना, उरंत डड़ा बगावा तो परले एंड पे जाके पड़ा वो, तो बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन सफीदो वासी इतना सहयोग जो कर रहे हैं तन मन धन से, बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे भाई ने बोला सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है, देखिए वो तो हमें मालूम नहीं, वो तो भाई को पता है या आप लोगों को पता, आप इस शहर में रहे। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, मैंने देखा है काफ़ी बार, काफ़ी सालों से मैं आ रहा हूँ, भाई जितनी मेहनत कर रहे हैं। पहले वहाँ चिकित्सालय बनाया, कुछ समाज में एक गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति भी घूमते हैं जो उंगलियां उठाना और ये चीज़ें बोलना। मैं सभी को एक ही बात कहना चाहूँगा, जो ये टांग खींचते हैं, जो उंगलियां करते हैं, भाई आप ये नंदीशाला चलाई है, हमने आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। आप 1 महीना हम लिख के देंगे, 1 महीना इस नंदीशाला का चला लो। आपने सिर्फ चारा, लेबर की तनख्वाह और जो साधन चल रहे हैं उनकी किस्त, ये ही कुछ करना है और कुछ भी नहीं करना। हम 1 महीने उनको टाइम भी देंगे। और दूसरा, ये तो थी बात जो टांग खींच रहे हैं, और दूसरा मैं सफीदो वासियों को और आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को एक ही बात कहूँगा, सहयोग आप करिए, सेवा हम करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। आपको ऐसा कार्य कर देंगे हम कि आपको रोड पे गाय दिखी, तुरंत हमारी टीम जाके वहाँ रेस्क्यू करके उसको लेके आएगी। एक भी गाय रोड पे नहीं चढ़ेंगे, बस सहयोग चाहिए आप लोगों का। टाटा बिरला के औलाद तो हम भी नहीं, अभी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जितना हमसे हो पाता वो कर रहे हैं। और तो थोड़ा सा सहयोग सफीदोवासी जरूर करें। भाई की काफ़ी बार दिक्कतें आती हैं, देखो
तेल के लिए गाड़ी खड़ी हो जाना, गौ माता का कार्य नहीं हो पा रहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी से निवेदन है, सफीदो वासियों से बार बार, तो थोड़ा सा सहयोग करें भाई का बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई बड़ी तकलीफ में रह रहे हैं। जय गौ माता की। बिल्कुल। तो अभी जो यहाँ पर जो समाज सेवी पहुंचे होते हैं, उन्होंने साफ तौर पे बताया किस प्रकार जो है नंदीशाला घाटे में चली हुई है। समाज सेवियों का होना बहुत जरूरी है, समाज सेवियों का आगे आना बहुत जरूरी है। तो बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ, 24 पब्लिक न्यूज़ के साथ, और एक नई खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे एक नई खबर लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।